नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। इसके पहले जो 2 अध्याय हमने सीखे उसमें हमने बहुत सारे डेट एंड टाइम फंक्शन सीखे। उसके आगे जो फंक्शन है वो अभी इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। इस अध्याय में हम वीकडे, वीकनम, नेटवर्क डेज.intl, वर्क डे और workday.intl ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो फंक्शन है वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीकडे फंक्शन की। वीकडे फंक्शन क्या करता है? देखिए दोस्तों, एक वीक में टोटल 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इस तरीके से आज की डेट में कौन सा वीकडे चल रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर डेट में कौन सा वीकडे था, ये अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे वीकडे फंक्शन यूज करोगे। मतलब अगर हम संडे से वीक शुरू होता है ऐसा अगर कंसीडर करें तो मतलब वीक का पहला दिन हो गया संडे, मंडे हो गया दूसरा दिन, थर्सडे हो गया वेंसडे हो गया तीसरा दिन, थर्सडे हो गया चौथा दिन। इस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डे को एक नंबर देंगे, उसे हम कहेंगे वीकडे। अभी प्रैक्टिकली वीकडे कैसे निकाला जाता है उसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वीकडे फंक्शन बताने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स लिखे हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे 7th of April 2023 लिखा है। अभी मुझे क्या करना है कि ये कौन सा वीकडे था ये मुझे देखना है। तो अभी इसको मैं कैसे देखूंगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इज इक्वल्स टू वीकडे और ब्रैकेट में देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करनी है वो डेट जिसका वीकडे मुझे निकालना है। तो देखिए मुझे यहाँ पे 7th of April 2023 का वीकडे निकालना था, तो अभी मैंने इस डेट को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद देखिए अभी मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करूंगा। अभी मुझे यहाँ पे एक्सेल को बताना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे वीक जो है वो कहाँ से कंसिडर करना है। ओके, मतलब आपका वीक संडे टू सैटरडे कंसीडर करना है या फिर मंडे टू संडे कंसीडर करना है या फिर ट्यूसडे टू मंडे कंसीडर करना है। किस तरीके से यहाँ पे आपको वीक कंसीडर करना है ये हमें यहाँ पे एक्सेल को बताना पड़ेगा। तो सपोज हम ऐसे समझते हैं कि हमारा वीक संडे से शुरू हो रहा है, संडे टू सैटरडे। तो उसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे कोड दिया हुआ है, बस मुझे 1 टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे मंडे टू संडे के लिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप 2 कोड डालोगे तो यहाँ पे मंडे को एज अ फर्स्ट वीकडे कंसीडर किया जाएगा अप टू संडे तक, फिर 7 वीकडे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप 3 कोड डालोगे तो यहाँ पे मंडे को एज अ 0 वीकडे करके कंसीडर किया जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे संडे हो जाता है आपका 6 नंबर का वीकडे। तो यहाँ पे एज पर योर रिक्वायरमेंट जो आपको सही लगे वो कोड यहाँ पे ले लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर कर दिया। तो देखिए अभी यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि ये 6 नंबर का वीकडे था। अभी देखिए इस डेट को फ्राइडे है। अगर हमने यहाँ से वीक की शुरुआत संडे से होती है ऐसे कंसिडर किया है तो देखिए संडे हो गया फर्स्ट वीकडे, उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और देखिए फिर फ्राइडे जो होगा वो 6 नंबर का यहाँ पे वीकडे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे वीकडे फंक्शन वर्कआउट करता है। इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से वीकडेज है। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन होता है वीकनम। वीकनम किस तरीके से यूज किया जाता है वो समझ लेते हैं। जैसे वीकडे हमें उस पर्टिकुलर डेट में जो वीकडे है वो बताता है, उसी तरीके से अगर हमने कोई डेट कंसीडर कर ली तो उस डेट को कौन सा वीक चल रहा है अगर वो हमें निकालना है तो हम वीकनम फंक्शन यूज करेंगे। ओके, अभी ये जो वीक नंबर होते हैं वो जनवरी से कंसीडर होते हैं। आपको पता है दोस्तों कि एक साल में टोटल नंबर ऑफ वीक्स 52 होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आज की डेट में या फिर किसी पर्टिकुलर डेट में कौन सा वीक शुरू है ये वीक नंबर फंक्शन आपको बता देगा। बट ये कहाँ से कंसीडर करेगा? 1 जनवरी से वीक कंसीडर करेगा। ऐसे नहीं है कि इस मंथ का कौन सा वीक चल रहा है ये नहीं बताएगा। फ्रॉम जनवरी टू आज तक ये कितने नंबर का वीक चल रहा है ये बताएगा। अभी इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। देखिए इज इक्वल टू वीकनम टाइप करना है, उसके बाद स्टार्ट डेट हमें देनी है एंड यहाँ पे फिर हमें यूनिट देना है कि किस तरीके से वीकनम फंक्शन वर्क करता है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं वीकनम के लिए टाइप करता हूं इज इक्वल टू वीकनम ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट में देखिए मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर सिलेक्ट करना है
जिस डेट का आपको वीक नंबर निकालना है उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये सीरियल नंबर सिलेक्ट कर दिया, वो डेट पर्टिकुलर सिलेक्ट कर दी। उसके बाद कॉमा, अभी मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेरा जो वीक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम संडे से हो रहा है, मंडे से हो रहा है, वेडनेसडे हो रहा है, थर्सडे से हो रहा है, कहाँ से मेरा वीक स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1 जनवरी से टोटल नंबर ऑफ वीक आपको बताए जाएंगे। अभी देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, 1 जनवरी को अगर संडे होगा तो वहां से वो फर्स्ट वीक कंसीडर करेगा। ऐसे समझिए कि सपोज 1 जनवरी को संडे नहीं है, 1 जनवरी को सैटरडे है, ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, सेकंड वीक से कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज पहले वीक में तो संडे है ही नहीं था, तो इसीलिए सेकंड वीक से कंसीडर किया जाएगा। तो 1 जनवरी से लेकर कहाँ नजदीक में वो डे कहाँ है, वहां से वीक को कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर दी। तो अभी देखिए, अगर हम संडे से वीक को स्टार्ट करें तो उस हिसाब से अभी देखिए 14 नंबर का वीक शुरू है। वही अगर मैं यहाँ पे संडे ना लेते हुए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं थर्सडे ले लेता हूँ, 14 को टाइप कर देता हूँ, तो देखिए उस हिसाब से यहाँ पे 15 नंबर का वीक अभी चल रहा है, बिकॉज 1 जनवरी को थर्सडे नहीं है, दूसरा कोई है, तो उसके आगे जो लेटेस्ट थर्सडे है उसके हिसाब से यहाँ पे कंसिडर किया गया। तो आई होप दोस्तों, वीकडे फंक्शन कैसे यूज होता है और वीक नंबर फंक्शन कैसे यूज होता है ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन हमें सीखना है नेटवर्क डेज। अभी ये जो फंक्शन है ये एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। बेसिकली नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज डॉट INTL ऐसे दो फंक्शंस हमें यहाँ पे देखने हैं। इनका यूज क्या होता है पहले ये समझ लो। ऐसे समझिए कि एक दो डेट्स है, इन दो डेट्स के बीच में मुझे डिफरेंस निकालना है डेज में, कि कितने डेज इन दोनों डेट्स के बीच में होते हैं, और उसमें वीकली ऑफ या फिर हॉलीडेज को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आप नेटवर्क डेज या फिर नेटवर्क डेज डॉट INTL ये फंक्शन यूज कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो डेटेड इफ भी हम फंक्शन हमने देखा था। सो डेटेड इफ में हमने क्या किया था, दो डेट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया था, बट वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। वो डिफरेंस हम ईयर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ में भी कर सकते हैं और डेज में भी कर सकते हैं। बट वहाँ पे एक चीज ऐसी थी कि वहाँ पे हम हॉलीडेज या फिर वीकली ऑफ नहीं इंक्लूड कर सकते। तो अगर ऐसे समझिए, दो डेट्स के बीच का डिफरेंस आपको डेज में निकालना है। नेटवर्क डेज ये जो डिफरेंस है आपको ईयर में नहीं बताएगा या फिर मंथ में नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको डेज में बताएगा, ये पहली बात। और इसका फायदा ये है नेटवर्क डेज का दूसरा, कि आप इसमें हॉलीडेज को भी इंक्लूड कर सकते हो और वीकली ऑफ जो है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अभी ये कैसे किया जाता है इसको समझ लेते हैं दोस्तों। आइए यहाँ पे देखिए, नेटवर्क डेज एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक स्टार्ट डेट ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे कंसीडर की है 10 जनवरी 2023, और यहाँ पे प्रोजेक्ट की एंड डेट हमने कंसीडर की है 31 अगस्त 2023। ओके, अभी दोस्तों देखिए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में टोटल वर्किंग डेज कितने होते हैं ये मुझे यहाँ पे निकालना है। तो अभी हम अगर नेटवर्क डेज फंक्शन यूज करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ लेनी है कि यहाँ पे नेटवर्क डेज क्या करता है, कंपलसरी सैटरडे और संडे को एज अ वीकली ऑफ कंसीडर करता है। ओके, इसके अलावा अगर आपको दूसरा कोई वीकली ऑफ दो तो देना हो तो ये नेटवर्क डेज में नहीं होता है, उसके लिए नेटवर्क डेज डॉट INTL ये फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है। बट अगर नेटवर्क डेज यूज किया तो ये क्या करेगा, कंपलसरी सैटरडे संडे को एज अ वीकेंड वीकली ऑफ कंसीडर करेगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अभी ये नेटवर्क डेज फंक्शन लिखा कैसे जाता है दोस्तों, देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा नेटवर्क डेज। अभी यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट आपको लेनी है, उसके बाद कॉमा देके प्रोजेक्ट की आप यहाँ पे देखिए एंड डेट लोगे। अभी अगर सपोज इन दोनों डेट्स के बीच में और कुछ हॉलीडेज भी आते हैं तो आपको अगर हॉलीडेज सिलेक्ट करने हैं तो आप कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे कॉमा देखिए, ये ऑप्शनल होता है, अगर है तो दीजिए, अगर नहीं दिया तो भी चलता है अगर हॉलीडे नहीं है तो। बट हॉलीडे के आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐसी डेट्स लिखनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 हॉलीडे है, 4 हॉलीडे है, ऐसे आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपको हॉलीडेज की डेट की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और अगर एक ही हॉलीडे है तो आप इस तरीके से एक सेल को सिलेक्ट करोगे, और अगर उससे ज्यादा हॉलीडे है तो देखिए आप इस तरीके से एक सेल रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, नेटवर्क डेज फंक्शन हमने यूज किया है, तो यहाँ पे सैटरडे संडे तो एक्सक्लूड हो गए, उसको वीकली ऑफ कंसीडर किया जाएगा, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। और दूसरी बात, उसके अलावा
ये 3 जो हमने डेट्स एज अ हॉलीडे कंसीडर की है ये एक्स्ट्रा एक्सक्लूड होगी, ये भी उसमें कंसीडर नहीं की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, उस हिसाब से इन दोनों डेट्स के बीच में, मतलब अगर मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 10th ऑफ जनवरी 2023 को और मेरा प्रोजेक्ट एंड हुआ है 31st ऑफ अगस्त 2023 को, और अगर हम सैटरडे संडे वीकली ऑफ पकड़े और ये 3 हॉलीडेज है ऐसा भी अगर हम कंसीडर करें, तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज हुए हैं मेरे 165। वैसे देखा जाए तो होते कितने हैं, 233 होते हैं। डेटेड इफ के जरिए निकाले तो इन दोनों डेट्स के बीच में जो नंबर ऑफ डेज है वो होते हैं 233। बट डेटेड इफ में जैसे मैंने कहा ना ही हॉलीडेज इंक्लूड किए जाते हैं ना ही वीकली ऑफ इंक्लूड किए जाते हैं, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे नेटवर्क डेज ने आपको बताया इंक्लूडिंग हॉलीडे एंड वीकली ऑफ आपके टोटल वर्किंग डेज हुए यहाँ पे 165। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर सपोज कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है और उस कोर्स की स्टार्ट डेट है 19th ऑफ फरवरी 2020 और उसकी एंड डेट है 4th ऑफ मई 2023। अभी इन दोनों डेट्स के बीच में एक्चुअल में कितने दिन आपकी क्लास होगी ये मुझे निकालना है। और सपोज सैटरडे संडे आपकी क्लास को ऑफ है, तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क डेज फंक्शन यूज करेंगे। देखिए इज इक्वल टू नेट वर्क डेज, ये फंक्शन मैं ले लेता हूँ। ये हो गई मेरी कोर्स की स्टार्ट डेट, कॉमा ये हो गई मेरी कोर्स की एंड डेट। अगर हॉलीडेज है तो कॉमा देके हॉलीडेज की डेट जो है वो सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो सिर्फ स्टार्ट डेट और एंड डेट लीजिए, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर कर दीजिए। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज हो गए दोस्तों, 837 डेज आपकी क्लास यहाँ पे होने वाली है। सो आई होप नेटवर्क डेज फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अभी देखिए जैसे मैंने कहा कि नेटवर्क डेज सैटरडे संडे कंपलसरी ऑफ कंसीडर करता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर जगह पे सैटरडे संडे कंपलसरी ऑफ हो। कई जगह पे कोई दूसरे 2 दिन ऑफ हो सकता है, या फिर बहुत सारी जगह पे तो एक ही दिन ऑफ होता है। तो फिर उस केस में क्या करें, तो उस केस में हमें ये जो दूसरा वाला फंक्शन है networkdays.intl ये यूज करना पड़ेगा। सेम नेटवर्क डेज की तरह ही होता है, बट सिर्फ इसमें क्या होता है, हम वीकेंड भी उसको बता सकते हैं एक्सेल को, फॉर्मूला को, कि वीकेंड को कौन सा डे कंसीडर करना है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से होता है दोस्तों। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा इज इक्वल टू networkdays.intl। अभी देखिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की यहाँ पे स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हो गई हमारी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट। उसके बाद कॉमा देंगे, ये हो गई देखिए दोस्तों हमारी प्रोजेक्ट की एंड डेट, कॉमा। अभी देखिए यहाँ पे मुझे वीकेंड उसको बताना है। देखिए अगर आपने यहाँ पे वीकेंड नहीं बताया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे फिर से वो क्या करेगा, सैटरडे संडे को एज अ वीकली ऑफ करके कंसीडर करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे वीकली ऑफ के पेयर भी दिए हैं और सिंगल भी दिया है। अभी ऐसे समझ लेते हैं कि मेरा वीकली ऑफ फ्राइडे को है, तो देखिए फ्राइडे के लिए कोड क्या है 16, सिर्फ फ्राइडे के लिए 16 कोड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 16, कॉमा। अगर आपको हॉलीडेज है एक्स्ट्रा, तो देखिए हॉलीडेज की लिस्ट है तो उसको सिलेक्ट कर दीजिए, बस ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर मिल गया 200। ओके, अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमें सिर्फ फ्राइडे को वीकली ऑफ है और ये 3 हॉलीडेज भी है उसमें इंक्लूड, तो देखिए तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज यहाँ पे हो गए उस प्रोजेक्ट के लिए 200। यही चीज जब हमने नेटवर्क डेज से निकाली तो नेटवर्क डेज ने हमें आंसर दिया 165, बिकॉज सैटरडे संडे को ऑफ पकड़ा गया तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज यहाँ पे कम हो गए। यहाँ पे हालांकि सैटरडे संडे ऑफ नहीं है, सिर्फ एक दिन को ऑफ पकड़ा है, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज यहाँ पे ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल में टाइप करता हूँ इज इक्वल टू networkdays.intl। ये हो गई मेरी कोर्स की स्टार्ट डेट, कॉमा, ये हो गई मेरी कोर्स की एंड डेट, कॉमा। अभी सपोज हॉलीडे जो है वो मंडे को है तो मंडे के लिए कोड है 12, और एक्स्ट्रा हॉलीडेज नहीं है तो ये लिस्ट में नहीं लेता हूँ, जस्ट ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया 1004। तो टोटल जो क्लास होगी वो कितने दिन होगी, 1004 दिन, 1004 दिन यहाँ पे आपकी क्लास होने वाली है। सो आई होप दोस्तों आपको नेटवर्क डेज और networkdays.intl फंक्शन किस तरीके से यूज किए जाते हैं ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन होता है वर्क डे। अभी नेटवर्क डेज और वर्क डे में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लीजिए। नेटवर्क डेज
में हमने क्या किया, एक स्टार्ट डेट थी, एक एंड डेट थी, और उन दोनों डेट्स के बीच में कितने दिन का वर्किंग हुआ है ये हमने नेटवर्क डेज के जरिए बताया। वर्क डे उसके अपोजिट होता है। वर्क डे क्या करता है, सपोज किसी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट आपके पास है या फिर किसी कोर्स की स्टार्ट डेट आपके पास है, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिए हैं ये आपको पता है। तो उस हिसाब से फिर आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एंड डेट क्या होगी उसका प्रेडिक्शन करना है। तो उस समय आप यूज करोगे वर्क डे फंक्शन। ओके, तो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट मेरे पास है, उस प्रोजेक्ट के लिए कितने दिन है वो दिन की संख्या भी मेरे पास है, नंबर ऑफ डेज भी मेरे पास है। तो उस हिसाब से उस प्रोजेक्ट की एंड डेट क्या होगी ये मुझे पता करना है। तो उस वक्त हम यूज करेंगे वर्क डे फंक्शन या फिर वर्क डे डॉट INTL फंक्शन। अगेन देखिए, वर्क डे अगर आपने फंक्शन यूज किया तो वो सैटरडे संडे को कंपलसरी एज अ वीकली ऑफ कंसीडर करेगा, और अगर सपोज सैटरडे संडे वीकली ऑफ नहीं है, कोई दूसरा वीकली ऑफ है, तो आप यूज करोगे वर्क डे डॉट INTL। आइए प्रैक्टिकली जान लेते हैं ये फंक्शन कैसे काम करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वर्क डे फंक्शन है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट यहाँ पे मुझे दी है 10 जनवरी 2023, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ डेज है वो है 180। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट की एंड डेट क्या होगी ये मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू वर्क डे फंक्शन यूज करूंगा। लेकिन वर्क डे कब यूज करना है, अगर सपोज सैटरडे संडे ऑफ है, वीकली ऑफ है तो भी मैंने यहाँ पे वर्क डे यूज किया। अभी मुझे लेनी है देखिए स्टार्ट डेट, तो मैंने स्टार्ट डेट ले ली, उसके बाद कॉमा, अभी मुझे क्या करना है नंबर ऑफ डेज, तो ये देखिए 180 है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा हॉलीडेज है तो कॉमा देखिए यहाँ पे हॉलीडेज की लिस्ट जो है वो सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए डेट आ गई। अभी आप सोचोगे तो यहाँ पे तो 45,191 आया है, तो इसको आपको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी देखिए इस नंबर को मैं यहाँ पे डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, देखिए 22 सितंबर 2023। तो 180 डेज का लिमिट है, ये डेट है स्टार्ट डेट, तो ये एंड डेट होगी इंक्लूडिंग सैटरडे संडे वीकली ऑफ, ये फंक्शन ने आपको बताया। अभी ऐसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू वर्क डे, यहाँ पे देखिए ये हो गई स्टार्ट डेट, कॉमा ये हो गए नंबर ऑफ डेज। अभी इसके अलावा सैटरडे संडे के अलावा कोई एक्स्ट्रा हॉलीडे नहीं है, तो मैं ये लिस्ट को नहीं सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए अभी 1000 डेज अगर हम पकड़े तो ये कोर्स की एंड डेट क्या होनी चाहिए, 20 दिसंबर 2023। ये एक्सेल ने मुझे यहाँ पे बता दिया दोस्तों। सो आई होप आपको वर्क डे फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है ये समझ में आया होगा। वर्क डे में एक डेट होती है, नंबर ऑफ डेज होते हैं, और उसके हिसाब से एंड डेट क्या होगी ये हमें निकालनी होती है। और वर्क डे में सैटरडे संडे कंपलसरी एज अ वीकली ऑफ करके कंसिडर किए जाते हैं। बट अभी ऐसे समझिए कि सैटरडे संडे वीकली ऑफ नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में मुझे यूज करना पड़ेगा वर्क डे डॉट INTL फंक्शन। अभी इसका सिंटैक्स क्या होता है, देखिए वर्क डे डॉट INTL, स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा होती है कि हमें वीकेंड बताना पड़ता है कि अगर भाई सैटरडे संडे वीकली ऑफ नहीं कंसीडर करने हैं तो फिर किस डे को आपको वीकली ऑफ कंसीडर करना, ये हमें बताना पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे अभी मैं यूज करता हूँ इज इक्वल टू वर्क डे डॉट INTL फंक्शन। स्टार्ट डेट हम सिलेक्ट कर देते हैं, कॉमा नंबर ऑफ डेज मैंने सिलेक्ट कर दिए, कॉमा अभी देखिए यहाँ पे वीकेंड की पेयर है। ऐसे समझेंगे कि मुझे सिर्फ यहाँ पे मंडे को ऑफ है तो उसके लिए 12 कोड मुझे यूज करना पड़ेगा, कॉमा एक्स्ट्रा हॉलीडेज भी है तो उसकी लिस्ट आप सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर कर दीजिए। तो देखिए एंड डेट क्या होगी, ये होगी। अगर ऐसे डेट में नहीं आता है, ऐसा कोई नंबर आता है, तो यहाँ पे आपको जाके उसको शॉर्ट डेट टाइप लेना पड़ेगा। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ वर्क डे डॉट INTL। ये डेट मैंने ले ली, कॉमा नंबर ऑफ डेज मैंने ले लिए, कॉमा अभी सपोज मेरा जो वीकली ऑफ है वो थर्सडे फ्राइडे को है, तो देखिए कोड है उसके लिए 6, तो मैंने 6 ले लिया। और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ हॉलीडेज नहीं है तो ये लिस्ट में सिलेक्ट नहीं करता हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो इस हिसाब से देखिए एंड डेट क्या होगी, 20 दिसंबर 2023। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको
बेसिकली यहाँ पे ये फंक्शन किस तरीके से यूज किए जाते हैं ये समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, नेटवर्क डेज क्या करता है, 2 डेट्स से उन दोनों डेट्स के बीच में कितने दिन का वर्किंग हुआ है ये आपको बताता है। सैटरडे संडे को कंपलसरी वीकली ऑफ कंसिडर करता है। अगर सैटरडे संडे वीकली ऑफ नहीं है तो आप नेटवर्क डेज के बजाय आप यूज करोगे नेटवर्क डेज डॉट INTL फंक्शन, उसमें भी 2 डेट्स होगी और आप वहां पे वीकेंड भी डिफाइन कर सकते हो और एक्स्ट्रा हॉलीडेज अगर होगे तो वो भी डिफाइन कर सकते हो। उसके हिसाब से टोटल कितने दिनों का वर्किंग होगा ये आपको बता देगा। वर्क डे और वर्क डे डॉट INTL क्या करता है, अगर सपोज किसी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट आपके पास है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, कितने दिनों में वो प्रोजेक्ट खत्म करना है वो भी आपको पता है, और उस प्रोजेक्ट की या फिर उस कोर्स की आपको एंड डेट निकालनी है, तो फिर आप वर्क डे या फिर वर्क डे डॉट INTL फंक्शन यूज कर सकते हो। वर्क डे क्या करेगा, सैटरडे संडे को कंपलसरी वीकली ऑफ कंसीडर करेगा और वर्क डे डॉट INTL आपको कस्टमाइज वीकली ऑफ अलाउ करेगा। सो आई होप दोस्तों आपको मैंने जितने भी इस सेशन में डेट एंड टाइम फंक्शन बताए आपको प्रॉपरली समझ में आए होंगे। ये सब फंक्शन बहुत ही यूजफुल होते हैं जब आप डेटा वैलिडेशन या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह ये सब चीज़ें यूज करते हो, तो वहाँ पे ये फंक्शंस आपको यूज करने पड़ते हैं। सो इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।